नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे नींद नहीं आती, मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूं। अच्छी नींद ना आना एक समस्या है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद ज़रूरी है। आपको कितने घंटे सोना चाहिए, ये अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होता है। शिशु या छोटे बच्चों के लिए, जवान और बुजुर्ग सभी के लिए स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है, ये हमें जानना चाहिए। इस समय हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हैं, कन्नौज जा रहे हैं। मेरे साथ हैं जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा, उनसे जानते हैं। आज मैं आपको नींद के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। नींद क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, कम नींद से क्या नुकसान होता है और ज़्यादा नींद से क्या नुकसान होता है, ये मैं आज आपको जानकारी दूंगा। नींद हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद इसलिए ज़रूरी होती है जिससे कि हमारा दिमाग दोबारा से रिचार्ज हो जाए और दोबारा से पूरी चेतन अवस्था में आ जाए और पूरी प्रकार से उसकी एफिशिएंसी नॉर्मल हो जाए। नींद के दौरान हमारे शरीर में कई सारी गतिविधियां होती हैं। हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी जो सबसे ज़रूरी जो मेटाबॉलिज्म की दर होती है वो सबसे कम होती है। इसीलिए जो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका इस्तेमाल जो जहरीले विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको निकालने में किया जाता है। और इसी दौरान हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होती है उसको रिपेयर किया जाता है। और हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था में होती है। यदि आपकी नींद उपयुक्त नहीं होगी तो आपकी पाचन क्रिया अफेक्ट हो सकती है और आपका जो पाचन क्रिया है उसमें बाधा आ सकती है। तो नींद जो है वो बहुत आवश्यक चीज़ है और इसको कितना और होना चाहिए और कितना स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, ये उसकी उम्र पर डिपेंड करता है और उसके कार्य शैली पर डिपेंड करता है, उसके कार्य पर डिपेंड करता है। नॉर्मली एक स्लीप साइकिल के अंदर 2 फेज होते हैं। एक को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट फेज और दूसरे को कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज। तो जब आप नींद लेटते हैं बिस्तर पर और नींद आपको आने लगती है तो वो पहला फेज जो होता है वो रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है, जिसके अंदर आपकी आँख की पुतलियाँ हिलती रहती हैं और आपको नींद आने लगती है धीरे धीरे। यह समय लगभग पहले 45 मिनट का समय होता है। इस दौरान यदि अगर कोई आपको उठाता है तो आप आराम से उठ सकते हैं और अपना कार्य दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार REM स्लीप से जब आप NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज में जाते हैं तो ये समय एक स्लीप साइकिल में लगभग 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे का होता है। इस दौरान आप गहरी नींद में होते हैं और इस समय यदि कोई आपको जगाता है तो आपको झुंझलाहट होगी। आपको ये उठने के बाद ये समझ में नहीं आएगा कि ये दिन का कौन सा प्रहर है और आप थोड़े से अचंभित होंगे जब भी आपको उठाया जाएगा ज़बरदस्ती। तो यह अवस्था गहरी नींद की होती है और इस तरह से एक स्लीप साइकिल जो है वो लगभग 3 घंटे की होती है, जिसमें 2 घंटे का समय NREM स्लीप का होता है और 1 घंटे का समय REM स्लीप का होता है। तो नॉर्मली एक जो एडल्ट व्यक्ति है, जैसे कि जो 25 साल से 64 साल की उम्र तक के लोगों के लिए 2 स्लीप साइकिल कंप्लीट होना आवश्यक होता है। 2 स्लीप साइकिल यदि वो सो लेता है तो उसकी नींद पूरी हो जाती है और शरीर की सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहती हैं और कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। 25 साल से कम उम्र में लगभग 2.5 स्लीप साइकिल्स 10 से लेकर और 25 साल की उम्र तक 2.5 साइकिल करीब जो है वो एक नॉर्मल होती है और बच्चों में 3 स्लीप साइकिल आवश्यक होती हैं, तभी उनकी शरीर की सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। अब
कुछ लोगों को नींद कम आती है, कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अलग अलग कारणों से हो सकती हैं ना। इसमें अलग अलग कारण ये हो सकते हैं कि नींद नहीं आना एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो है किसी वजह से जो है, यदि आपका सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, आपको किसी प्रकार का किसी कार्य से संबंधित कोई टेंशन है, तो आपको नींद कम आती है। दूसरी एक थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर नींद या तो अधिक आती है या कम आती है। अगर थायराइड हार्मोन्स कम मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं तो नींद अधिक मात्रा में आती है, और यदि थायराइड ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं तो नींद कम आती है। तो थायराइड का सीधा संबंध नींद से है। तो नींद जो है कई कारणों से नहीं आती, और भी कई कारण होते हैं। नींद ना आने की समस्या को हम इनसोम्निया कहते हैं, और इसके लिए कई उपचार हैं, प्राकृतिक उपचार हैं और दवाइयाँ भी हैं, जिससे आपको जो है नॉर्मल नींद आने लगेगी। और यदि थायराइड की वजह से इस तरह की समस्या हो रही है तो थायराइड का इलाज आवश्यक है। थायराइड का इलाज यदि आप नहीं करेंगे तो किसी भी दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मैं एक आपको ब्रीफ जानकारी दी है नींद के बारे में, और मेरी समझ में ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल जानकारी होगी। धन्यवाद। डॉक्टर्स के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं आने से डायबिटीज की समस्या हो सकती है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कम नींद लेने से शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं और कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए आप पर्याप्त नींद लें। ज़्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें, योग करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।